बात नागपुर की करेंगे, जहां पर हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्र लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू वहां पर जारी है। सोमवार को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी स्थानीय नेता फहीम खान की आज कोर्ट में पेशी होनी है। आज भी आरोपियों की धरपकड़ के आसार हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस बीच नागपुर में घर घर जाकर हिंसा से हुए नुकसान का सर्वे भी किया जा रहा है। आज कोर्ट में आरोपी फहीम खान की पेशी होनी है। फहीम खान वही शख्स है जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है हिंसा का। 10 थाना क्षेत्रों में आज भी कर्फ्यू लागू है। तीसरा दिन है ये कर्फ्यू का। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इसके मद्देनजर प्रशासन और पुलिस भी सख्त कार्रवाई कर रहा है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। और इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि नागपुर पुलिस पर जिन्होंने अटैक किया, अगर वो कब्र में भी छुपे होंगे तो उन्हें ढूंढ निकालेंगे। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे, जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही, तसं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही आहे ती घडलेली आहे। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, जिस बात का जिक्र सीएम कर रहे हैं उसी पर मैं सवाल करूंगी। जानबूझकर आयत को जलाया गया, ऐसी अफवाह फैलाई गई, ये किस तरीके से पूरी अफवाह फैली? व्हाट्सएप के जरिए लोगों ने एक दूसरे को बताया, या फिर इसका मास्टरमाइंड फहीम खान पूरी तरीके से जिम्मेदार है? ये सब फैक्ट्स सीएम के पास हैं अभी मौजूद? जी बिल्कुल, नागपुर पुलिस ने भी ये बात की पुष्टि की है कि जिस तरीके की बात की जा रही है कि उस चद्दर पर कुछ चीजें लिखी हुई थी जिसको जलाया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उस चीज को वेरीफाई कर लिया गया है। अब जो अफवाह उड़ाई गई है जिसमें फहीम खान पहले पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं एक इलीगल जमावड़ा लेकर के और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, उसके बाद शिवाजी चौक पर और भीड़ जमा होती है, 300 से 400 की भीड़ जमा होती है, जिसमें यह कहा जाता है कि जब ये चादर जल रही थी जिस पर आयत लिखी हुई है तब पुलिस तमाशा देख रही थी, पुलिस इन लोगों के साथ मिली हुई है और वहां से पुलिस के खिलाफ भी नफरत जो है वो भड़काई जाती है। जिसके बाद आने वाले समय में उस रात को सोमवार को शाम को महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पे जो हमला, वो कहीं ना कहीं इसी चीज से निकल कर आया। अब सोशल मीडिया पे भी इस चीज का बड़ा रोल रहा है। पुलिस का कहना है कि 4 एफआईआर उन्होंने आईटी एक्ट के तहत दर्ज की है। कई पोस्ट को ब्लॉक किया गया है। एक ऐसी पोस्ट नजर में आई है जो बांग्लादेश से की गई थी, मतलब जिसका यूजर बांग्लादेश में है। फेसबुक को संपर्क कर उस पोस्ट को निकालने की, उस अकाउंट को ब्लॉक करने की जो नागपुर साइबर सेल की कोशिश है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं अफवाह उड़ाई गई है। आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए उसको हवा दी गई। उसके बाद ऐसे लोग रास्ते पर उतरे जो कि एक आप कह सकते हैं कि क्रिमिनल मानसिकता के लोग थे, जिन्होंने एक काफी बर्बरता से लोगों के घरों पर पत्थर मारा है, देवी देवताओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, सीनियर पुलिस ऑफिसर के पर हमला किया है, शार्प वेपन से महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी की। तो ये पूरा जो सिलसिला है अब ये नागपुर पुलिस के सामने है। अब सवाल ये है कि क्या कोई एक शख्स है जिसने ये पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोच समझ कर साजिश की है, अफवाह फैलाई है, उस शख्स को, कॉमन लिंक को ढूंढने की कोशिश नागपुर पुलिस कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा तमाम जानकारी के लिए आपका।